अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिग बैंग को, यानी कि बिग बैंग हुआ था, इस चीज़ का क्या प्रूफ है। अब से तकरीबन 13.8 बिलियंस ईयर पहले जो बिग बैंग हुआ था उसको साइंटिस्ट कैसे प्रूफ करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत और भी चीज़ें आ जाएंगी। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स मैंने और भी डिस्कस किए हैं। हम पहले विजिबल लाइट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये रेड शिफ्ट के बारे में देखेंगे ये क्या होता है, उसके बाद हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, और उसके बाद हम आ जाएंगे वापस उस अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि बिग बैंग हुआ था, ये यूनिवर्स एक्सपैंड होने से कैसे प्रूव होता है। और ये बेसिकली जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है, यानी कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट है। आप सब ने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि यूनिवर्स में हर एक जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें आपने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैस m1 मल्टीप्लाई बाय मैस m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस था उनके दरमियान उसका स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग एक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो बॉडी है वो दूसरी को अट्रैक्ट करती है। पर जब हम देखते हैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। मींस ऐसी कोई और चीज़ है इस ग्रेविटी के अलावा जो इस यूनिवर्स को एक्सपैंड करवा रही है, और मैं उसका आंसर भी दूंगा कि वो क्या चीज़ है। पहले आपको कुछ ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला कॉन्सेप्ट है विजिबल लाइट का, या विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है उसका। तो देखें ये सारी जो है ना, यहाँ पे आपको ये नाम भी लिखे हुए हैं, ये शो हो रहा होगा कि ये है हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है या जो रेडिएशन होती हैं उनका स्पेक्ट्रम। तो ये रेडियो वेव आती है, माइक्रोवेव आती है, इंफ्रारेड जो है वो वेव हैं। इसी तरह से हमारे पास इस जगह पर आती है विजिबल लाइट, यानी कि वो वाली रेज़ या रेडिएशंस या वेव्स जिनको हम देख सकते हैं उसको विजिबल लाइट कहते हैं। यहाँ पे उसको जूम करके थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा हुआ है ताकि आपको सारे कलर नज़र आ जाएं। तो हमें ये सारे कलर नज़र आ रहे होते हैं और इन्हीं के कम्बिनेशन से बाकी सारे कलर बन रहे होते हैं। वैसे तो मेन तो 3 है, पर इस जो विजिबल लाइट होती है उसमें 7 कलर्स शो होते हैं। अब उसके बाद आपको ये जो अगला कॉन्सेप्ट है ये माइंड में अच्छे से बिठाना है। देखें जैसे जैसे हम रेड वाली साइड, हम इसको सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, इससे जैसे हम रेड वाली साइड पर जाएंगे तो वेव लेंथ बढ़ती है। देखो यहाँ पे 500 थी, यहाँ पे देखें 10,000 हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये 5 बिलियन हो गई है। ओके, अब नेक्स्ट क्या दूसरा चीज़ आपने जो नोट करनी है वो दूसरी चीज़ ये नोट करनी है, जब हम अगेन रेड वाली साइड पर जाते हैं तो जो एनर्जी है वो कम होती है। यहाँ पे 2.48 है, यहाँ इसी तरह से 0.124, और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा कम हो गई है ये एनर्जी। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे जैसे हम रेड वाली साइड पर जाएंगे या किसी स्पेक्ट्रम में कोई भी जो मतलब शो कर रही है लाइट, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो रेड की तरफ जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि उसकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और एनर्जी कम होती जा रही है। तो इससे हमें क्या और जो है वो इससे जो यानी कि इंसाइट हमें मिल सकती है, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो मैंने आगे बताई है। यहाँ पे आप एक दफ़ा इसकी जो है वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, मैंने वो यहाँ पे लिखी हैं। ये वही वाली रेडिएशंस हैं, ये वाली भी वही हैं। ये जो विजिबल लाइट वाला हमने पोर्शन जो है यहाँ पे जूम किया हुआ है। अब गौर से देखें ऊपर वाली, वैसे ना हम इसको और इसको आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जो दिखने वाली लाइट है उसी को विजिबल लाइट कहते हैं, उसी को वाइट लाइट भी कहते हैं। तो वाइट लाइट के अंदर ये आगे से जो है ना वो 7 कलर्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और उनकी ये वेव लेंथ है। देखें यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ये वेव लेंथ थी, और इधर देखें वो वही वेव लेंथ कितनी बड़ी हो गई है। तो वेव लेंथ बढ़ती जा रही है, और उसकी वैल्यूज़ भी देखिए, यहाँ पे 400 थी और यहाँ पे 700 हो गई है। तो ये जो है ये वेव लेंथ बढ़ रही है, पर एनर्जी कम हो रही है। तो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया आपको। इससे हमें क्या प्रूव, मतलब क्या यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जो हमारे काम आएगी आज की वीडियो में वो ये है, गौर से देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे से दूर जा रहा है, यानी कि इस तरफ जा रहा है, तो समझो उसका जो वो स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम, वो रेड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है तो उसमें जो वो स्पेक्ट्रम शो होगा वो ब्लू वाली साइड पर जाता जाएगा। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अभी ये यहाँ पे है ना, अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो स्पेक्ट्रम जो भी था वो थोड़ा और ब्लू की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा थोड़ा और ब्लू की तरफ जाएगा। ऐसे जैसे जैसे ये पास आता जाएगा ब्लू की तरफ जाता जाएगा जो स्पेक्ट्रम में हम वो जो लाइट है उसका स्पेक्ट्रम। यहाँ पे है ये, अभी जहाँ भी है वो स्पेक्ट्रम उसको छोड़ दें, 1 मिनट के लिए मान लें चाहे मिड में ही है, पर जब ये यहाँ थोड़ा दूर होगा
तो क्या होगा जब ये दूर जाएगा यहाँ से, लेट्स सपोज यहाँ आ गया, तो थोड़ा सा रेड वाली साइड पे चला जाएगा। वो स्पेक्ट्रम आपको सारा जूम करके दिखाया था, अगर आपको ये मतलब कन्फ्यूज़ करा दोबारा वहाँ पे जाकर चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर जैसे ही हम ये यहाँ पे आएंगे थोड़ा और रेड की तरफ जाएगा, फिर और रेड की तरफ जाएगा। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ, यानी कि यहाँ के ये देखें, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो स्पेक्ट्रम में ऐसे ऐसे वैल्यूज़ रेड वाली साइड पर जाती हैं, और अगर कहीं पास आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो ब्लू वाली साइड पर जाएगा। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट मतलब आपको समझ आ गया है, तो इसके अलावा मैं एक दो छोटे से कॉन्सेप्ट और यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि अब ये विजिबल लाइट की बात हो ही रही है। और एक चीज़ ये भी याद रखें कि जो एनर्जी है वो और जो वेव लेंथ है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती हैं। अब देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें नज़र आता है वो क्यों नज़र आता है, क्योंकि हमें वो सन लाइट की वजह से नज़र आ रहा होता है ना। तो जो सन से जो लाइट आती है ना, वाइट लाइट कह लें आप उसको, या विजिबल लाइट कह लें, उसमें ना ये वाले 7 कलर होते हैं, ठीक है। अब जिस भी बॉडी पर ये 7 कलर पड़ेंगे वो इनमें से कुछ को अब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो जिनको वो रिफ्लेक्ट कर देगी ना, यहाँ देखें ये जो रिफ्लेक्ट किया है कलर, उस कलर का वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आता है। जो पत्ते होते हैं वो बाकी 6 कलर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीन वाले को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो हमें ग्रीन नज़र आते हैं। इसी तरह से अगर कोई बॉडी रेड नज़र आ रही है तो उस पर जब 7 की 7 वो पड़ेंगी ना, ये मतलब ऐसे वाइट लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो उसमें से जो हमें नज़र आएगी ना, वो इसलिए रेड नज़र आएगी क्योंकि उसने बाकी 6 कलर को अब्जॉर्ब कर लिया है और रेड वाले को रिफ्लेक्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर 1 मिनट के लिए आप ये एग्जांपल्स देखें तो देखें, जो ब्लैक वाली बॉडी होती है ना, वो सारे के सारे कलर्स को क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वो ब्लैक नज़र आती है। वाइट वाली बॉडी सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेड नज़र आ रही है वो क्यों रेड नज़र आ रही है, क्योंकि उसने बाकी 6 को अब्जॉर्ब कर लिया और रेड वाले को रिफ्लेक्ट कर दिया है। ये तो हो गया अलग से कॉन्सेप्ट। पर हम जो है अब जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और मेन टॉपिक पर जाने से पहले ये कॉन्सेप्ट हमें समझा था कि जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा होगा उसका जो स्पेक्ट्रम है वो रेड वाली साइड पर जाता जाएगा, ठीक है। और जो मतलब हमारे पास आ रहा होगा ऑब्जेक्ट, उसका स्पेक्ट्रम ब्लू वाली साइड पर जाएगा। अब हम जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका आज हमारा वीडियो टॉपिक भी है। लेट्स सपोज कि ये वाली जो चीज़ है ये कोई किसी और गैलेक्सी में कह लें आप, या हमारी गैलेक्सी में कह लें, कोई ऐसी चीज़ है जिससे लाइट ज़मीन तक आ रही है। हमने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया है, कुछ अरसे बाद जो है हम उसको स्टडी कर रहे हैं, अब भी आ रही है वो लाइट, एंड देन फिर ये वाली चीज़ है कि वो लाइट आ ही रही है। अब हमने उसको स्टडी किया, तो स्टडी करने से हमें क्या रिजल्ट शो होते हैं, हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो रेडिएशंस है ना, इनका स्पेक्ट्रम आहिस्ता आहिस्ता रेड की तरफ जा रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, ये मैं मतलब 100% सही बात है, ये ऑब्जर्व किया है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बता रहा हूँ, ये ऑब्जर्व किया है। तो और इसमें मेन जो काम है वो है एडविन हबल का, जिनके नाम पर हबल टेलीस्कोप भी है। खैर देखें, अगर कोई चीज़ यहाँ पे थी वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ इस तरफ इस तरफ, यानी कि अगर मैं इसको बनाऊँ तो हर जो टाइम के बाद ये इस तरफ रेड वाली साइड पर जा रही है, तो ये रेड शिफ्ट हो रहा है यानी कि यहाँ पर। अब हमने इससे क्या मतलब वो साबित करना है, हमने इससे ये साबित करना है, मैंने पहले बताया था, अगर स्पेक्ट्रम में रेड वाली साइड पर जाती जा रही है किसी चीज़ का स्पेक्ट्रम, रेड वाली साइड पर रेड शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है वो चीज़ हमसे दूर जा रही है। इसलिए मैंने डायग्राम भी ऐसे बनाई थी। तो हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे से दूर जा रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तो अगेंस्ट बात मैंने पहले बताया था, हो गई है, और ये हमने ऑब्जर्व किया है, ऐसा हो रहा है यूनिवर्स में। तो फिर इससे बिग बैंग कैसे प्रूव होता है, अब उसकी बात करते हैं। यानी कि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारी अर्थ से, जो चाहे वो दूसरी गैलेक्सीज़ के अंदर हैं, चाहे वो कि मतलब बहुत सी गैलेक्सीज़ को स्टडी किया हुआ, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर दूंगा कुछ गैलेक्सीज़ की जो डायग्राम है वो, तो वो हमसे दूर जा रही हैं, ये हमें पता है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी है, जो ये वाली है ये हमारी गैलेक्सी है, और ये बाकी सारी गैलेक्सीज़ हमारे दाएं बाएं वाली हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो गैलेक्सी है वो यहाँ इससे इतना दूर है, ठीक है। कुछ टाइम गुजरेगा ये उससे और दूर हो जाएगी, कुछ टाइम गुजरेगा ये फिर इससे और दूर हो जाएगी, इसी तरह है ना, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अब से कोई मतलब 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद, ये दूर 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 होती जाएंगी गैलेक्सीज़ हमसे। ये बात तो हमने अभी प्रूव की थी। अब हम इसके रिवर्स करके देखते हैं। अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो ये गैलेक्सी जो है ये इसके पास होगी, है ना। जब और पीछे जाएंगे तो ये गैलेक्सी देखें, ये वाली इसके और पास है यहाँ पे। ऐसे अगर और पीछे जाएं टाइम में तो ये और पास आ गई है।
इसी तरह से एक टाइम ऐसा भी होगा जब ये सारी गैलेक्सीज बहुत पास पास होंगी, और अगर और भी टाइम में पीछे चले जाएं तो ऐसा होगा कि ये सारी गैलेक्सी किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी होंगी, और वही वाला वो पॉइंट है जहां पर बिग बैंग हुआ था। हम यही तो कहते हैं कि सारी गैलेक्सीज एक टाइम था जब सब कुछ बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, जिसकी मतलब डेंसिटी इन्फिनिटी थी, जिसकी जो है ना वो कह लें उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी बोलते हैं बेसिकली। वहाँ फिजिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, ना ही वहाँ पे तब तक ग्रेविटी जो है वो बनी थी। ग्रेविटी उसके बाद बनी है, बिग बैंग के बाद ग्रेविटी ने जन्म लिया है और बाकी सारी फोर्सेज ने। तो वो वाला पॉइंट है जहाँ पर ये सारी कहीं ना कहीं इकट्ठी होंगी, क्योंकि अभी ये एक्सपेंड कर रही हैं टाइम के साथ साथ। अगर हम टाइम में वापस आएँ तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इकट्ठी थी, और यही वो बिग बैंग का प्रूफ है जहाँ पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं, या ये मतलब छोटे लेवल पर आपको स्टार्स कह लें, प्लैनेट्स कह लें, हर चीज़ जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये एक टाइम था कि सब इकट्ठी थी एक पॉइंट पर, जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। उसके बाद वहाँ पर बिग बैंग हुआ और ये एक्सपैंड होना शुरू हो गई हैं, और ये एक्सपैंड होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। तो अब ये पॉइंट आपके माइंड में आ रहा होगा जो मैंने पहले कहा था कि इसका मैं आंसर दूंगा, कि देखें अगर जो हमारे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, जिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो इसके अकॉर्डिंग तो यूनिवर्स की जो बॉडीज़ हैं उनको पास आना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। कम से कम पास ना भी आएँ तो एटलीस्ट दूर तो ना जाएं, अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमती रहें। पर ये तो दूर जा रही हैं, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब है इस ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स भी है जो हमारी, या कोई और एनर्जी, कोई और फोर्स, कोई इस तरह की कोई और चीज़ भी है जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और उसी को हम कहते हैं डार्क एनर्जी। ये डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। इसी तरह से एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट है डार्क मैटर का, ठीक है। जो हम यूनिवर्स देखते हैं वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, तकरीबन 70% तो इसमें डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। साइंटिस्ट इस चीज़ को बहुत ही खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि अभी इस स्टेज पर हमें डार्क एनर्जी के बारे में नहीं पता कुछ भी। हाँ, ये ज़रूर पता है कि डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और वही रीज़न है जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और जैसे ही इसमें फर्दर जो है वो मतलब हमें डार्क एनर्जी के बारे में, डार्क मैटर के बारे में और चीज़ें पता चलेंगी, तो मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू ऐसे ही बताता रहूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।